गांव की मोटरसाइकिल एक रहस्यमयी कहानी। गांव बरसाना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से इलाके में बसा था। यह गांव अपनी हरियाली, खेतों और शांत माहौल के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सरल जीवन जीते थे, लेकिन हर रात जब गांव में सब सो जाते तो एक अजीब घटना घटती। एक मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई देती थी। गांव वालों का कहना था कि रात 12 बजे के बाद जब सब अपने घरों में होते तब कोई अदृश्य मोटरसाइकिल गांव की सुनसान गलियों से गुजरती थी। कई लोगों ने इसे देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे असफल रहे। जो भी इसके बारे में ज्यादा पूछताछ करता या सच्चाई जानने की कोशिश करता, उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती। गांव में बुजुर्गों की मान्यता थी कि 15 साल पहले एक युवक रमेश की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी और यह उसी की आत्मा की सवारी थी। लेकिन सच क्या था, यह कोई नहीं जानता था। गांव के दो युवा राजू और विनोद इस घटना को लेकर बेहद उत्सुक थे। वे दोनों बहुत निडर थे और रहस्यों की गहराई में जाने की जिद रखते थे। एक दिन गांव के चौपाल में बैठे हुए राजू ने विनोद से कहा, यार, ये मोटरसाइकिल की कहानी मुझे झूठी लगती है। हमें खुद जाकर देखना चाहिए। विनोद थोड़ा घबराया, पर यार, जो भी इसके बारे में ज्यादा जानना चाहता है उसके साथ कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। राजू हंसकर बोला, डरने की क्या बात है। अगर ये सच में कोई भूतिया मोटरसाइकिल है तो हमें पता लगाना चाहिए। आखिरकार दोनों ने तय किया कि वे अगली अमावस्या की रात को इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। अमावस्या की रात पूरे गांव में अंधेरा छाया हुआ था। केवल कुछ जगहों पर दिए जल रहे थे। राजू और विनोद एक पुराने पीपल के पेड़ के पीछे छुपकर इंतजार कर रहे थे। रात के ठीक 12 बजे दूर से एक मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई देने लगी, ब्रह्म ब्रोह्म। अंधेरे में एक काली मोटरसाइकिल आती हुई दिखी। हेडलाइट चमक रही थी, लेकिन बाइक पर कोई सवार नहीं था। राजू और विनोद की रूह कांप गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके उसका पीछा करना शुरू किया। बाइक बहुत तेज गति से गांव के सुनसान रास्तों पर दौड़ने लगी। जैसे ही वे गांव के पुराने कुएं के पास पहुंचे, बाइक अचानक हवा में उठी और गायब हो गई। दोनों दोस्त घबराकर गिर पड़े। ये क्या था, विनोद का पति आवाज में बोला। राजू को अब यकीन हो गया था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। अगले दिन दोनों दोस्त गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा गोपाल के पास गए। जब उन्होंने अपनी कहानी सुनाई तो दादा गोपाल ने गहरी सांस ली और बोले, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये रमेश की आत्मा है जो 15 साल से इस गांव में भटक रही है। रमेश कौन था, राजू ने पूछा। दादा गोपाल ने बताना शुरू किया। 15 साल पहले रमेश गांव का सबसे अच्छा बाइक चलाने वाला युवक था। उसे तेज रफ्तार बाइक चलाने का जुनून था। एक दिन उसने गांव के हीरालाल से शर्त लगाई कि वह कुएं के पास से अपनी बाइक तेज गति में घुमा सकता है, बिना गिरे। रमेश ने बाइक स्टार्ट की, एक्सेलरेटर घुमाया और पूरी ताकत से बाइक दौड़ा दी। लेकिन बाइक का कंट्रोल बिगड़ गया और वह सीधे कुएं में गिर गया। कुएं में गिरने के बाद उसकी लाश कभी नहीं मिली। तब से हर अमावस्या की रात रमेश की आत्मा अपनी अधूरी सवारी पूरी करने आती है। राजू और विनोद ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे अब समझ चुके थे कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सच्चाई थी। राजू और विनोद ने तय किया कि वे इस आत्मा को मुक्त कराएंगे। वे गांव के पुजारी महेश बाबा के पास गए। बाबा ने कहा, रमेश की आत्मा को शांति चाहिए। अगर तुम कुएं के पास जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो आत्मा मुक्त हो सकती है। लेकिन याद रखना, डरोगे तो वो आत्मा तुम्हें मार सकती है। राजू और विनोद तैयार हो गए। रात को वे फिर से उसी पुराने कुएं के पास पहुंचे। राजू के हाथ में हनुमान चालीसा थी और विनोद के हाथ में सरसों के तेल का दिया। ठीक 12 बजे वही डरावनी आवाज फिर से सुनाई दी, ब्रह्म। अचानक हवा तेज हो गई, मिट्टी उड़ने लगी और फिर रमेश की आत्मा बाइक पर प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थीं
और वह गुस्से में जोर जोर से बाइक का एक्सेलरेटर घुमा रहा था। राजू ने हिम्मत करके हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। रमेश की आत्मा चीखने लगी, मुझे छोड़ दो। धीरे धीरे बाइक की आवाज कम होने लगी और फिर एक जोरदार गूंज के साथ रमेश की आत्मा और बाइक दोनों कुएं में समा गए। रात के सन्नाटे में सब कुछ शांत हो गया। सुबह होते ही गांव वालों को यह खबर मिली। सबने राजू और विनोद की बहादुरी की सराहना की। उस दिन के बाद से गांव में फिर कभी वह भूतिया मोटरसाइकिल नहीं देखी गई। रमेश की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। ऐसी हॉरर स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पूक नेट को।